हेलो बच्चों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक एक्स्ट्रा लेक्चर के ऊपर जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट जो हम लोग मैंने कहा था आपको कुछ पन्ने छोड़ने के लिए, हाँ यारा, तो उन पन्नों को हम भरेंगे अपने कंसेप्ट से। तो रिलेटिव वेलोसिटी 2D देखा था, रेन प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखा था, रिवर बोट प्रॉब्लम्स भी हमें थोड़े बहुत देखने हैं। तो इसमें हमारे पास जो कंसेप्ट है सबसे पहले उसको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, फिर हम लोग मिक्स क्वेश्चंस इन दोनों पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में है क्या, मान लो भाई आपके सामने एक नदी बह रही है, ठीक है, उसमें आपने जाके अपनी बोट रख दी। नदी मान लो कुछ स्पीड से जा रही थी 2 मीटर पर सेकंड से, आपने अपनी एक बोट रख दी तो बोट उसके साथ जाने स्टार्ट हो जाती है। तो बोट की स्पीड कितनी हुई, आपको क्या लगेगा? आपको क्या लगेगा कि बोट की स्पीड कितनी हुई? 2 मीटर पर सेकंड, है ना। अब जरा सोचना कि भैया हमारे पास नदी तो बह रही थी, है ना, तो आपने निकाला कैसे कि जो टोटल वेलोसिटी है या स्पीड है बोट की वो रिवर की स्पीड प्लस बोट की स्पीड थी। बोट चल नहीं रही थी तो वो ओवरऑल रिवर की स्पीड से चल रहा था, हाँ या ना, ये तो देखा होगा ना। अब लॉजिकली समझना, हमारे पास मान लो कि भैया हमारे पास नदी बह रही है 2 मीटर पर सेकंड से और एक बोट है जो 10 मीटर पर सेकंड से उसके ऊपर तैरना स्टार्ट करती है सेम डायरेक्शन में। तो आपको भी आप समझ आ रहा होगा ना कि बोट हमें कोई सी शोर पे खड़ा है तो उसको क्या दिखाई दे रहा होगा? 12 की स्पीड से, है ना, क्योंकि 2 से तो भैया जमीन भी जा रही है उसकी, मतलब पानी भी आगे बह रहा है, और 10 से ये चल रहा है तो 12 हो गया, हाँ है ना। अगर हमारे पास ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती, 2 की स्पीड इधर, ये 10 से, तो ओवरऑल मेरे को क्या लगता कि बोट इधर 8 से जा रही है, क्योंकि वो 10 मीटर पर सेकेंड इधर जाती 1 सेकेंड में, ठीक है, लेकिन पानी की वजह से 2 मीटर पीछे भी तो आती, क्योंकि 1 सेकंड में रिवर का कितना ले जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड है, तो 2 मीटर पानी साइड ले जा रहा है, ये 10 मीटर इधर जा रहा है, हाँ या ना। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं बेटा, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड हो जाती जो हमें दिख रहा होता, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाती, वही सेम चीज है। इफ द स्विमिंग की बात करो या बोट की बात करो, दोनों चीजें हैं। मान लो कि एक स्विमर है जिसकी स्पीड फिक्स है, बोट की जगह पे अब आप एक स्विमर मान लो जिसकी स्पीड फिक्स है vs, ठीक है। If the swimming in the direction of the flow of water or along the downstream, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो रिवर की स्पीड और बंदे की स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी, v प्लस वी आर आ जाएगा, है ना हमारे पास। दिस इज वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड, वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ग्राउंड, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, इफ द स्विमिंग इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फ्लो ऑफ द रिवर अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो v माइनस वी आर हो जाएगा। सिंपल सी वैल्यू डाल के देख लेना। आप 10 मीटर पर सेकंड से इधर तैरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पानी 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो आपको ही पता ओवरऑल तो आप 8 मीटर पर सेकंड से ही चल पा रहे होगे इस डायरेक्शन में, तो वही चीज तो कह रहा है, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं वेक्टर समेशन यूज हो रहा है, हाँ या ना, ठीक है। वेक्टर समेशन सेम डायरेक्शन में ऐड हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो गए। सर अगर दोनों बराबर हुए तो, अरे यार कितनी सिंपल सी बात है। आपने कई बार देखा होगा ना कि पानी के अगेंस्ट बंदा तैरने की कोशिश कर रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही। मींस अगर पानी उसको 2 मीटर पर सेकंड से पीछे ढकेल रहा है तो ये इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा आगे, तभी तो उसका ओवरऑल पोजीशन चेंज नहीं होता। वो तैरने की कोशिश करता है लेकिन एक ही जगह पर रह जाता है ना। तैरना छोड़ दे तो पानी के साथ पीछे चला जाता है। ये अब आपके आसपास की दुनिया अगर आपने फील करी है तो आएगा। मेन है हमारे पास ये, इफ द मैन इज क्रॉसिंग ऑफ द रिवर एट सर्टेन एंगल, मान लो हमारे पास पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, आप किसी और एंगल में तैरने लग गए, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कि मान लो ये हमारे पास रिवर है और रिवर बह रही है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो मैं आपको इस कोने से बोलूं भैया तैर के दूसरी साइड चले जाओ, तो आपके पास तो अनगिनत डायरेक्शन है, हाँ या ना, अनगिनत डायरेक्शन। कोई कहेगा भैया मैं तो सीधे तैरूंगा, मैंने कहा जा भाई तैर ले, तैरना भी आना चाहिए। कोई कहे मैं इधर तैरूंगा, कोई कहे मैं इधर तैरूंगा, कोई कहे मैं इधर तैरूंगा, कोई इधर तैरूंगा। इनफिनाइट डायरेक्शन थी जिसमें वो तैर सकता था, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना सारे केसेस में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, लॉजिकली सोचो, तालाब नहीं है, रिवर है, रिवर फ्लो हो रही है भैया। अगर आप इस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करोगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो रिवर की वेलोसिटी आपके साथ जुड़ जाएगी, तो आपको भी पता है आप इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं वी नेट इस डायरेक्शन में जा रहे होगे, पहुंचोगे यहां पर। अब ये रियल फील करो ना, मान लो आपके सामने बह रहा है,
आप कोशिश कर रहे हो सीधे जाने की, लेकिन पानी में तो आपको इस साइड लेके जाएगा ना, क्योंकि आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, रिवर की वेलोसिटी आपको इधर हो गई, तो दोनों की वेलोसिटी जुड़ने पे तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो हमारे पास थर्ड साइड आपको दे देगा डायरेक्शन, यू विल रीच हियर। ठीक है, अगर मान लो बेटा कि आपको और भी मजा आने लग गया, तो आपने कहा भैया हम तो इधर जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर होगी। ठीक है, अब हो भी सकता है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ध्यान से देखना बेटा, ये मजेदार चीज है, दो केसेस बनाऊंगा। आधे बच्चों को लगता है कि यही एक पॉसिबल केस है, नहीं। मान लो कि आप इस डायरेक्शन में तैरने लग गए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, रिवर की जो स्पीड थी वो ये थी VAR, तो इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट करते तो यहां पर आता, तो आप कहीं ना कहीं यहां पहुंचोगे, दिस इज V नेट। ठीक है सर, तो क्या मैं सीधे नहीं पहुंच सकता? अरे पहुंच सकते हो, एक पर्टिकुलर चीज सोचनी पड़ेगी बस। हमारे पास अगर मान लो रिवर इस डायरेक्शन में आपको ले जा रही है, आप एक पर्टिकुलर ऐसे जा रहे हो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऐसी है सच दैट कि रिवर की स्पीड जो इस डायरेक्शन में थी, उन दोनों का जोड़, ट्राइंगल दिख रहा है, when two vectors are kept along the two adjacent sides of a triangle in an order, then the resultant is shown V net। आपका अगर इस डायरेक्शन में आ गया तो आप सीधे सीधे क्रॉस कर जाओगे। तो कहीं ना कहीं टू डायमेंशन वेक्टर्स के बाद ही टू डायमेंशन हमें रिलेटिव वेलोसिटी पढ़नी थी। ठीक है, तो यहां पे कहीं ना कहीं वेक्टर्स एडिशन यूज हो रहा है, और यहां पर भी कहीं ना कहीं वेक्टर्स एडिशन यूज हो रहा है। यहां पे केस पैरेलल और एंटी पैरेलल का तो कोई पंगा ही नहीं है। यहां पर कोई भी अगर एंगल, जरा देखो यहां पे वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखा गया है, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो नेट आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। तो यहां पर हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं जो हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर, पहले क्रॉसिंग ऑफ रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस, पहले ये समझो, मतलब मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है, कि आपके पास एक रिवर है, ठीक है, आपके पास नहीं, इतने अमीर ना हो कि तुम्हारे पास रिवर है। मान लो एक रिवर बह रही थी, गर्मी का मौसम है, तुम यहां पर आ गए नग्न अवस्था में, और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें चैलेंज किया कि भाई तुम यहां से सबसे कम डिस्टेंस चल के दूसरी साइड पहुंच जाओ। तो किधर पहुंचते? इधर, गधो, ये वाला डिस्टेंस होता है सबसे कम, इधर, हाँ इधर, इधर नहीं, इधर ये तो ज्यादा है, मतलब मेरे को ये रिवर कहीं ना कहीं फ्लो कर रही है भैया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, हाँ या ना, रिवर उस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और मेरे को ए से लेके बी तक पहुंचना है, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस। मींस बंदा ए से लेके बी डायरेक्टली चला जाए। पानी रुका हुआ है क्या? पानी तालाब है क्या? नहीं ना, तालाब होता तो आप इस डायरेक्शन में अपनी खोपड़ी करो, जैसे मान लो भैया तालाब है, मेरे को उधर जाना है, तो मैं उधर तैरना स्टार्ट करूंगा तो पहुंच जाऊंगा, हाँ या ना। ठीक है, स्विमिंग पूल में जब आपका पानी बिल्कुल स्टे या फिर रेस्ट पर होता है, आपको पता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो आप उसी डायरेक्शन में तैरते हो तो पहुंच जाते हो, हाँ या ना। लेकिन क्या आपने कभी नदी में तैरते हुए देखा है चीजों को? ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, अगर बंदा इस डायरेक्शन में, if person swim along direction of A to B, along A to B, he will never reach point B, हाँ है ना। अगर वो A से B डायरेक्टली जाने की कोशिश करेगा, B पे तो कभी पहुंचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रिवर भी तो ड्रिफ्ट करा देगी। तो हमें क्या करना है? हमें इस बंदे को कहीं ना कहीं ऐसे स्विम कराना पड़ेगा। हम कहेंगे भाई एंगल पे जा, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, किसी एंगल थीटा पर, ठीक है, किसी एंगल थीटा पर, ठीक है। पर्सन हैज टू स्विम एट एन एंगल थीटा, ठीक है, टू लाइन ए बी अगेंस्ट द फ्लो। पानी के अगेंस्ट तैरना पड़ेगा भाई, अगेंस्ट द फ्लो। लॉजिक सोचो भाई, लॉजिक सोचो, पानी इस तरीके से बह रहा है, पानी इस तरीके से बह रहा है। अगर मैं बिल्कुल सामने तैरने की कोशिश करूंगा तो मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा, लेकिन पानी भी तो इधर ले आएगा। तो मैं जब यहां से सामने तैरने की कोशिश करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं पानी के साथ ड्रिफ्ट होकर इस साइड चला जाऊंगा, है ना, पहुंचूंगा तो नहीं।
मेरे को क्या करना पड़ेगा? अगर सामने पहुंचना है, कोशिश इस साइड की करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर मैं इस साइड की कोशिश करूंगा तो मेरी दो वेलोसिटीज हो जाएंगी। एक ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी, दैट विल बी, जरा रिजॉल्व करते तो ये आता बेटा वीएस कॉस थीटा आता, और ये आता वीएस साइन थीटा, हाँ या ना, वीएस साइन थीटा। तो हमें बंदे को अगेंस्ट दी फ्लो, पानी इस साइड बह रहा है, उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तभी एक्चुअली में समझना। मैं अगर इस डायरेक्शन में तैरूंगा तो रिवर मेरे को इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रही है वीआर से, जो रिवर मेरे को स्पीड दे रही है वीआर, और मैंने इधर कितना डेवलप किया? वीएस साइन थीटा से। लॉजिकली अगर मैं बात करूं बेटा, इफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैंसल आउट हो जाए, ठीक है, देन देयर विल बी नो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग कोई मोशन नहीं होगा। मींस अगर ये बंदा सीधा जाना चाहता है तो क्या होगा जी? तो जो यहां पे रिवर की वेलोसिटी थी वीआर, ठीक है, ये दोनों आपस में बैलेंस आउट कर जाए, हाँ यार, अरे तो हमारे पास क्या कंडीशन आई? वीएस साइन थीटा इक्वल टू वीआर होना चाहिए भैया। तो साइन थीटा आ गया रे, साइन थीटा कितना आ गया? वीआर बाय वीएस। आपको रिवर की स्पीड दी होगी, स्विमर की स्पीड दी होगी, तो आपका एंगल आ जाएगा यहां से रे, हाँ या ना। तो अगर एक्स कंपोनेंट कट गया तो अब बंदे के पास क्या बचा? भाई मैं अगर इधर तैरने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरी एक वेलोसिटी इधर भी होगी जो मुझे आगे ले जाएगी, और एक इधर भी होगी, है ना। अगर मेरी ये वाली कंपोनेंट, ठीक है, जो ये वाली कंपोनेंट थी पानी के ये वाले कंपोनेंट से बैलेंस आउट हो गई, मेरे पास क्या बचा? ये वाला बचा, तो चुपचाप चला गया होता। तो टाइम कितना लगता? टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मान लो बेटा कि ये जो विड्थ था दैट इज डी, तो कितना टाइम लगेगा? डी डिवाइडेड बाय वी एस कॉस थीटा, ये तो आएगा। तो आपको याद रखना है, तभी आप मिनिमम डिस्टेंस क्रॉस करके जा पाओगे, तभी आप मिनिमम डिस्टेंस क्रॉस करके जा पाओगे। तो समरी क्या आई भैया? हमारे पास पर्सन हैज टू स्विम एट साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाय वी एस। इस पे स्विम करना है, साइन इनवर्स वी आर बाय वी एस भी लिख सकते हो, ठीक है। और जो उसको टाइम लगेगा क्रॉस करने में, टाइम टू क्रॉस अगर हम लोग बात करें बेटा, तो दैट विल बी डी डिवाइडेड बाय वी स्विमर कॉस थीटा। भैया साइन थीटा पता लग गया तो कॉस थीटा निकालना कितना आसान है जे। मैंने आपको बताया था ना, या तो 1 माइनस वाले से भी, आइडेंटिटी से भी जा सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइन थीटा मींस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में वीएस का स्क्वायर माइनस वीआर का स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। तो कॉस थीटा जरा निकाल लो, यहां से क्या आ जाएगा? डी डिवाइडेड बाय वीएस, कॉस थीटा आ जाएगा बेस, ठीक है, दैट इज वीएस का स्क्वायर माइनस वीआर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कैंसिल आउट हो गया। तो टाइम लगता है डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट में वीएस का स्क्वायर माइनस वीआर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे दो चीजें पूछी जाती, कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा और क्या एंगल पे उसको जाना होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये था मिनिमम डिस्टेंस में, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है क्रॉसिंग ऑफ रिवर एट मिनिमम टाइम, क्रॉसिंग ऑफ रिवर इन मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में। अब जरा दिमाग लगाओ भाई, टाइम कम से कम हो, किधर तैरना पड़ेगा? अब ये आपका कॉमन सेंस बताएगा भाई, टाइम कम से कम हो तो किधर तैरना पड़ेगा? मैं कहूं कम से कम टाइम में पहुंचा भाई, ठीक है। तो हमारे पास ए पॉइंट ये था, ये विड्थ है जो रिवर का दैट इज डी, और ये था ए, ये है बी। रिवर जा रहा था वीआर से, जाने दो, तुम तैरोगे वीएस से, तैर लो। तो अब बताओ भाई, कम से कम टाइम में अगर हमें जाना है तो किधर तैरोगे? देगी है, लॉजिकली सोचो भाई। हमारी जब याद है वो कोलिजन वाला कंसेप्ट बताया था, मैंने कहा था अगर दो पार्टिकल जा रहे हैं तो जो इनका टाइम ऑफ कोलिजन होएगा वो ये वाला वेलोसिटी डिसाइड करेगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, हाँ या ना, है ना।
कम से कम टाइम मींस मेरी सारी की सारी वेलोसिटी उस साइड पहुंचने में लग जाए, ठीक है, तो आ जाएगा। मींस ये तब होएगा जब सारा का सारा आप डायरेक्शन इधर के साइड में करोगे। कम से कम टाइम में वी स्विमर इधर होएगा इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। तो सर पहुंचेगा तो नहीं वहां पर, आप तो कह रहे थे अरे हमें वहां पे पहुंचाना नहीं है, हमें दूसरी साइड क्रॉस कराना है कम से कम टाइम में। तो याद रखना फॉर पर्सन टू स्विम इन मिनिमम टाइम, पर्सन टू क्रॉस, बीच नहीं करना, क्रॉस इन मिनिमम टाइम अगर मेरे को क्रॉस कराना है, ठीक है। तो आप यहां पर भी देख सकते हो जो टाइम आया था दैट वाज d डिवाइड बाय वी एस कॉस थीटा आया था ना जनरल। अगर मैं बात करूं इससे पहले वाले में, अगर मान लो अभी हम लोगों ने कहा था कि ए पॉइंट से बी पॉइंट किसी भी रैंडम एंगल थीटा पर अगर जाता है, ठीक है, तो जो टाइम लगता है दैट इज d डिवाइडेड बाय वी एस कॉस थीटा होता है। और ये लॉजिक मैं आपको कहीं ना कहीं बता चुका हूं, क्यों? क्योंकि वी एस कॉस थीटा उसको अप्रोच कराने में करेगा, यही तो उसके पास ले जा रहा है, तो टाइम ये डिसाइड करेगा, और वी एस साइन थीटा और रिवर की वेलोसिटी डिसाइड करेगी इधर उधर कितना ये खिसक रहा है ना। तो टाइम तो ये डिसाइड कर रहा है ना, क्योंकि यही तो ले जाएगा। अगर ये वेलोसिटी नहीं होती तो बंदा इधर उधर ही कहीं चल रहा होता, इधर थोड़ा ना जाता। टाइम मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो अब बच्चा कहेगा सर स्विमर बहुत तेजी से तैरे। अरे मैंने कहा तुम्हारी जितनी भी स्पीड होगी वो फिक्स होगी ना, एंगल वेरी हो सकता है। तुम 30 डिग्री पे जाओ, 60 डिग्री पे जाओ, 45 पे जाओ, 75 पे जाओ, 90 पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, एंगल किस एंगल पे तैरना है। फॉर टी टू बी मिनिमम, ठीक है, कॉस थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। किस एंगल पर होती है भैया? 0 डिग्री पर। तो लॉजिकली बंदे को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए सारी की सारी स्पीड ऐसे रखनी होगी, तभी टाइम मिनिमम आएगा। यह कंसेप्ट मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में भी बता चुका था। अगर बंदा इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो कभी भी बी को अप्रोच कैसे कर लेगा? क्योंकि वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट उस तक पहुंचा ही नहीं रहा है, यहां पे वीएस पहुंचा रहा है पूरा, है ना। तो ये आएगा, ठीक है। For a person to cross in minimum time, he has to swim with the direction perpendicular to, ये वाला जो भी है हमारे पास ए नहीं, मान लो शोर 1 कह लेते हैं, ठीक है, टू शोर 1 मींस आपकी वेलोसिटी हमेशा उसकी तरफ होनी चाहिए, दूसरे शोर के लिए परपेंडिकुलर, ठीक है। पानी इधर ले जाएगा लेकिन कोई पंगा नहीं है, हमें कम से कम टाइम में पहुंचना है ना भाई, तो आप कम से कम टाइम में पहुंचने के लिए डायरेक्टली तैरने की कोशिश करोगे। अब यहां से आप ओलंपिक्स के बारे में थोड़ा सा गेस मार सकते हो। मान लो कि भाई एक बहती हुई चीज है, इसमें आपको कम से कम टाइम जाना है, तो आप एंगल पे नहीं जाओगे ना। पानी आप अगर एंगल जाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो लेकिन टाइम कम नहीं होगा। कम से कम टाइम में दूसरी साइड जाने के लिए आपको डायरेक्टली तैरना पड़ेगा उसकी डायरेक्शन में। नो डाउट ड्रिफ्टिंग होएगी, आगे की साइड खिसकोगे, लेकिन टाइम मिनिमम होगा। तो यहां पर टाइम आ जाएगा इस केस में, अगर आप बात करोगे तो d डिवाइडेड बाय वीएस, है ना, क्योंकि दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिससे आप अप्रोच कर रहे हो, ये डिस्टेंस d चलना है आपको इतनी स्पीड से। लेकिन आपको भी पता है कि इस बंदे की स्पीड के साथ रिवर की स्पीड मैच होगी, तो ये वी नेट कुछ यहां बनेगा और ये ऐसे जाएगा। तो he will be drifted, मतलब खिसक जाएगा, है ना, बी पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। he will not reach B, instead he will be drifted। कितना ड्रिफ्ट हुआ होगा, ये एक्स में कितना चला होगा, कौन लेके जा रहा है उस डायरेक्शन में भैया? कौन लेके जा रहा है? मैं लेके जा रहा हूं, बंदा लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? रिवर। तो रिवर इस डायरेक्शन में उसको लेके जा रही है, खिसकाते हुए जा रही है, हाँ या ना। कितने टाइम तक खिसकाएगी? जब तक वो वहां तक पहुंच नहीं जाएगा। तो हमें पता है एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हाँ या ना। अरे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा है ना।
एक्स एक्सिस के लॉन्ग की बात करें, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन नहीं है, रिवर की वेलोसिटी कांस्टेंट है भैया, तो एक्सेलरेशन इज 0, या फिर आप सीधे, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 जैसी डालोगे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा, वहां से कर सकते हो। तो यूएक्स एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है वीआर, और टाइम कितना लगा इसको डी बाई वी एस, दिस इज द ड्रिफ्ट, कितना ये एक्स एक्सिस में आगे खिसक जाएगा, दैट विल बी द केस। बोलो भाई, ठीक है, कहां से बोलोगे, लाइव है ना, लाइव नहीं है ना, तो ये आया। अब जरा ध्यान से समझना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इफ अ पर्सन स्विम्स टू हैव मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में जाने की कोशिश कर रहा है, he will not be able to travel minimum distance। लॉजिक सी बात है भाई, अगर वो सबसे कम टाइम में पहुंचने की कोशिश करेगा तो पहुंचेगा तो वो यहां पर, फाइनल तो यहां पहुंचा है ना, तो उसका डिस्टेंस तो ये ट्रेवल हुआ, टाइम मिनिमम हो गया लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ गया ना, ठीक है। तो अगर आप कम से कम टाइम में दूसरी साइड जाना चाहते हो तो आपको पानी कहीं ना कहीं खिसका देगा, तो आपका डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगा। सिमिलरली पिछले केस में हमारे पास, अगर आपको डिस्टेंस मिनिमम करना है, आप ए से सामने बिल्कुल बी पे पहुंचना चाहते हो तो टाइम मिनिमम नहीं होगा, ठीक है, दोनों एक साथ मिनिमम नहीं होंगे। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कंडीशन बनी, इफ a person swims to travel minimum distance, time will not be minimum, time will not be minimum, ठीक है। तो ये दोनों ही एक्सक्लूसिव है, अगर एक हो रहा है तो दूसरा पॉसिबल नहीं है। तो यही है रिवर बोट प्रॉब्लम्स के आपके कंसेप्ट्स। अब कुछ बच्चों को लगता है सर टाइम निकालने में आपने डी बाई वी एस क्यों करा, डिस्टेंस तो ये चल रहा है, मैंने कहा हाँ चल रहा है, तो निकालो ना पहले डिस्टेंस। अगर आप टाइम निकालने के लिए ये भी यूज कर सकते हो, टाइम निकालने के लिए जैसे मान लो ये ए था ये एफ था, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ निकालो, अपॉन कितनी स्पीड से जा रहे थे वी नेट, या तो ये यूज करो। मैं इसको क्यों यूज नहीं कर रहा भैया, मेरे को एक्स नहीं पता ना, पहले एक्स नहीं पता ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट लोगे तब ये आएगा, लेकिन एक्स तो पहले ही नहीं पता आपको कितना ड्रिफ्ट हुआ है ना, और वी नेट नो डाउट आप या तो ये डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में थी उसको यूज कर लो, बट वी डोंट नो दिस, तो हम इसको यहां यूज करके हम कहते हैं जिस वेलोसिटी से इसको अप्रोच कराने की कोशिश कर रहा है दैट इज वीएस, और डिस्टेंस कितना चलना है डी, तो डी डिवाइडेड बाय वीएस जो हम लोगों ने पिछली बार कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है, तो वहां से आ गया। ओके, तो दीज आर दी कंसेप्ट्स। अब शॉर्टेस्ट पाथ हम लोगों ने बात कर लिया। देखो फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ये एंगल थीटा पर चलने की कोशिश करता है, और v sin थीटा इक्वल टू वी आर का कंडीशन आता है, ठीक है। हमारे पास फॉर मिनिमम टाइम ये बिल्कुल ऐसे जाने की कोशिश करता है, रिवर इसको कहीं ना कहीं जोड़ के यहां पहुंचा देती है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। क्वेश्चन में आए कि ही स्विम्स सच दैट ड्रिफ्ट इज जीरो, अगर ये बोल दिया इसका मतलब समझ रहे हो कि पानी उसको ड्रिफ्ट नहीं करवा पाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया बंदा कहां पहुंचा, अगर ए से स्टार्ट हुआ तो सीधे सीधे यहां पे पहुंचा, और रिवर इधर फ्लो कर रही है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया आपको तैरना तो ऐसे पड़ेगा किसी एंगल थीटा पर। साइन थीटा निकाल चुके वी आर बाय वी एस, तो ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसकी एक वेलोसिटी आ जाएगी वी आर साइन थीटा वी एस कॉस थीटा, तो ये वाली जो वेलोसिटी है वो रिवर की वेलोसिटी से जैसे ही मैच करता है तो हमारे पास देयर विल बी नो ड्रिफ्ट, देयर इज नो ड्रिफ्ट, पानी नहीं खिसका पाएगा, और ये इतनी स्पीड से चुपचाप डी डिस्टेंस चल लेता, तो टाइम कितना आ जाएगा, वी डी डिवाइडेड बाय वी एस कॉस थीटा आता, ठीक है। तो ये आपको लॉजिक समझना है। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस करे जाए, अब मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। अ मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस अ रिवर 0.5 किलोमीटर वाइड है, एक रिवर मान लो
जिसकी विड्थ है बेटा हमारे पास 0.5 किलोमीटर की, ठीक है। इफ ही कैन स्विम एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब अगर पानी रुका हुआ है तो उसकी स्पीड ही तो दिखेगी ना आपको। एक तालाब में मैं कह रहा हूं भैया मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता हूं, तो वो मेरी स्पीड हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना हो गया भैया 2 किलोमीटर पर आवर, ये स्विमर की वेलोसिटी दे दी। एंड रिवर फ्लोज एट अ रेट ऑफ, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 1 किलोमीटर पर आवर। द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर, रिवर से आपको किस एंगल पर तैरना पड़ेगा, ही शुड स्विम सो एज टू रीच पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स वो यहां से तैर के बिल्कुल अपोजिट इस तक पहुंचने के लिए किस एंगल पर स्विम करे, ये वाला पूरा एंगल बताना है, ठीक है। तो अभी तो हमने कहा था यार स्विम करने के लिए अगर मान लो किसी एंगल थीटा पर जा रहा है, टू रीच एग्जैक्टली बी पॉइंट, अगर बी पॉइंट पर रीच करना है, ही शुड स्विम एट एंगल थीटा विद लाइन ए बी अगेंस्ट द फ्लो। हाँ या ना रे, अरे बोलो रे, अच्छा तुम तो बोल नहीं सकते, आदत हो गई है। अरे भाई इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसके अपोजिट जाना पड़ेगा, तभी तो इस डायरेक्शन में पहुंच पाएगा। अगर आप खुद इस डायरेक्शन में तैरोगे पानी जुड़ जाएगा तो उधर पहुंचोगे, बी तक कैसे पहुंचोगे रे, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है, उतने में ही फिजिक्स हो जाती है। तो अभी आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है भाई और बहनों, तो हम लोग रिजॉल्व कर सकते थे वी एस कॉस थीटा इत्थे, वी एस साइन थीटा इत्थे, हाँ या ना। और रिवर कित्थे थी रे, रिवर इत्थे थी, तो इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि हमारे पास बी तक पहुंचने के लिए देयर शुड बी नो वेलोसिटी। टू रीच बी वेलोसिटी अलोंग एक्स शुड बी 0, एक्स के अलोंग वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो कब आएगा भाई वी एस साइन थीटा इक्वल टू वी आर, तो साइन थीटा, अरे अभी तक बताया था वी आर बाय वी एस, तो रिवर की वेलोसिटी कितनी है जी 1 डिवाइडेड बाय 2, थीटा सॉल्व करोगे 30 डिग्री आ जाएगा, हाँ या ना। आंसर 30 मत मार्क कर देना, चलो बच गए, तुम है नहीं। हमारे पास क्या है एंगल पूछा है विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर, मींस अगर रिवर ये है तो आपको रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है, 30 डिग्री ये निकाल लिया तो 90 ये था, तो आपको रिवर से अगेंस्ट 120 डिग्री पर तैरना पड़ेगा, 120 डिग्री पर तैरना पड़ेगा, ठीक है, तभी पहुंच पाओगे। देखो अंग्रेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब आंसर मार्क करने के लिए, 60 डिग्री कर देंगे क्योंकि सर यहां से ये 60 डिग्री आ रहे, गधाओ पूछा क्या जा रहा है, देखो द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ द रिवर, रिवर का फ्लो ये है ना, इसकी डायरेक्शन ये हुई ना, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस, तो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, उसके बीच का एंगल तो 120 हुआ, तो बी ऑप्शन आएगा आंसर, ठीक है। चला जाए अगले पर, a boatman can row a boat to make it move with the speed, means velocity of boat अगर हम लोग बात करें तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दे दी है, ठीक है, इन स्टिल वाटर। रिवर फ्लो स्टेडली एट द रेट, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात करें तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, डी की वैल्यू हमें दे दी है 2 किलोमीटर की, भाई कतई चौड़ी रिवर है। इफ द बोटमैन क्रॉस द रिवर अलोंग द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, टू अप्रोच देन टाइम elapsed इन रोइंग द बोट विल बी, आप मिनिमम डिस्टेंस के अलॉन्ग जा रहे हो, यार ये देखो द बोटमैन क्रॉस द रिवर अलोंग द मिनिमम डिस्टेंस, मींस अगर आपकी रिवर ऐसे थी, ये डी था, आप मिनिमम डिस्टेंस चल रहे हो भैया। मिनिमम डिस्टेंस कब होएगा, जब आप ए से बी डायरेक्टली पहुंचोगे, है ना, मिनिमम डिस्टेंस। तो कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कहा यार ये तो आसान है, हमें कहीं ना कहीं ऐसे जाना पड़ेगा किसी एंगल थीटा पर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ये थी, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए वी एस कॉस थीटा इधर आता और वी एस साइन थीटा इधर आता। स्विमर की बात करो या फिर इसी को हम लोग बोट ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई फॉर मिनिमम डिस्टेंस, फॉर फ्रॉम लिख रहा हूं कोई नहीं, फॉर मिनिमम डिस्टेंस, तो बेसिकली वो डायरेक्टली ए से बी जाएगा, हाँ या ना, ए से बी जाएगा।
तो उसको टाइम कितना लगेगा भाई? हमें कंडीशन पता थी मिनिमम डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी और ये वाली रिवर की वेलोसिटी और ये बंदे की वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाए, तो वीएस साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी आर, है ना? तो साइन थीटा वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है जी? 5। ये कितना जी? 10। थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। हाँ यार, बिल्कुल पहले जैसे 1/2। हाँ यार। अच्छा, तो मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो टाइम कितना लगेगा? मैंने क्या कहा था? जो आपको लेके जा रहा है, कौन सा कंपोनेंट लेके जा रहा है? कॉस थीटा लेके जा रहा है, साइन थीटा लेके जा रहा है जी, रिवर लेके जा रही है जी? नहीं ना, हमारे पास कौन लेके जा रहा है? यह लेके जा रहा है जी। तो हम क्या करेगा? d डिवाइडेड बाय वीएस कॉस थीटा। सर हम फॉर्मूला रट के बैठे थे तो लगा दीजिए, हमने रोका थोड़ा ना तुम्हारा हाथ। लेकिन अगर आप कंसेप्ट से बार बार जा रहे तो आप कंसेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे। 2 लाइन लगेगा, प्रैक्टिस के टाइम इसको करिए, फॉर्मूला भी याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्टली लगाना। डिस्टेंस कितना हो गया भैया? 2 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना था भैया? 10। और कॉस 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5। कॉस 30 हमारे पास हो जाएगा √3/2, तो 2/5√3 आवर्स। 2/5√3 आवर्स, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, चला जाएगा अगले पर। A man who is wearing a hat, मान लीजिए हम एक टोपा पहन लिए हैं, ठीक है, खुद भी वैसे हैं लेकिन कोई नहीं, चलो टोपी पहन लिए। दुनिया हमें पहना रही है, हम तुम्हें पहना रहे हैं, और इस क्वेश्चन में हम दोनों मिलके इस बंदे को पहना देंगे। A man who is wearing a hat has an extended length of 12 सेंटीमीटर। बेटा इसकी जो चोंच आगे की साइड निकल रही है वो 12 सेंटीमीटर की है, ठीक है, टोपी की। ओके। Is running in a rain falling vertically down। बारिश जो थी वो नीचे की डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो रेन है भैया नीचे गिर रही है एक्चुअली में। द मैक्सिमम स्पीड विद विच द मैन कैन रन सो दैट रेन ड्रॉप्स डू नॉट फॉल ऑन हिज फेस, द लेंथ ऑफ हिज बिलो द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द हेड इज 16 सेंटीमीटर। मतलब इस बंदे की जो थोबड़ा है ना बेटा, यो में जो चोंच होगी, या का मुंह होगा या की ठुड्डी होगी, यो, तो इन्होंने कह रखा है कि यो 12 सेंटीमीटर और यो 16 सेंटीमीटर। समझ गए? मतलब जो हमारी टोपी है ना, यो आगे जो दुनिया ने पहना रखी थी, तो यो है 12 सेंटीमीटर की, जो हमारा मोहंडा है वो है 16 सेंटीमीटर का। तो ये कह रहा है कि भाई देखो, अगर पहले बारिश हो रही होती तो बारिश ऊपर से गिर रही होती, यहां पर पानी की बूंदे ऐसे ऐसे जा रही होती, तो मोहंडा तो नहीं गीला होता। टोपी गीली होती, मोहंडा तो गीला नहीं होता। तो आप क्या कह रहा है? ये कह रहा है बंदा भागे। तो आपको भी पता है कि जब आप भागोगे तो रेन एंगल पर आएगी, रेन एंगल पर आएगी। तो उन्होंने कहा कि वो कितनी स्पीड से दौड़ सकता है, मैक्सिमम स्पीड सच दैट कि रेन उसकी मुंह को गीला ना करे। तो मैंने दिमाग लगाया क्योंकि राजवन सर ने बताया था, तो हम क्या कहेंगे? डायग्राम बनाओ। आपको भी पता है अगर कोई बंदा इस डायरेक्शन में दौड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिवर की ये थी, है ना, तो बंदे को क्या लगेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको बताया था VR माइनस VM, है ना। मैन की वेलोसिटी उल्टी करते आप, अरे उल्टी वाली उल्टी नहीं, लड़ियों का नाम सुनते ही उल्टी आती है, बिल्कुल। तो ये माइनस VM हो गया ना। इन दोनों का वेक्टर VR माइनस VM मींस VM को उल्टा करके इसके साथ जोड़ोगे तो रेन इस डायरेक्शन में आते हुए चमकेगी। ये इस डायरेक्शन में रेन आ रही होती है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हाँ या ना, ऐसी आ रही होती। अब जरा उस बंदे का मोहंडा बनाया जाए। योरी इसकी टोपी, ठीक है, विच वॉज 12 सेंटीमीटर आगे, थोड़ी सी खोपड़ी ज्यादा है, जो 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 की टोपी ऐसे बना लेते हैं। चलो 12 सेंटीमीटर चोंच लग रही है लेकिन कोई नहीं। और इस बंदे का जो मोहंडा है, ठीक है, यो है 16 सेंटीमीटर का। चलो इसकी ठुड्डी भी हटाए, यहां तक था, यो है 16 सेंटीमीटर। लॉजिकली देखो बेटा, अगर ये बंदा इधर दौड़ेगा तो रेन एंगल पर आएगी। हमारे पास अगर रेन ऐसे आ रही होती, यहां से देखना बेटा, अच्छा सवाल है। समझ गए? मींस रेन एंगल पे आ रही है, एंगल पे आ रही है। जो मेरी टोपी की एक ऐसी वेलोसिटी, जैसे देखो जितना एज VM इंक्रीजेस, अगर मैं बहुत तेज दौड़ूंगा तो ये वाला वेक्टर इस साइड खिसक जाएगा। जरा देखो, अब यही आपको समझने वाली बात है बेटा, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन बहुत ज्यादा है, बहुत तेज दौड़ोगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन ये हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन ये थी, तो आपका
एंगल और आगे हो जाएगा। पहले इधर था, पहले नॉर्मल खड़ा था तो इधर था, दौड़ने लगे तो रेन आपको ऐसे 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 ऐसे, बहुत तेज दौड़ोगे तो सामने से दिखनी स्टार्ट हो जाएगी भैया, सामने से, ठीक है। तो सेट शिफ्ट हो रही है। तो मैंने कहा कि भाई मैं ये बंदा दौड़ने लगा इस डायरेक्शन में, तो रेन आने लग गई ऐसे। तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं तो उसकी टोपी के एज से जो बारिश की बूंद आते आते मेरी ठुड्डी से जस्ट पास कर गई होती तो फेस गीला नहीं होता। अगर मैं उस वेलोसिटी से थोड़ा सा और तेज दौड़ता, रेन और एंगल पर आती तो भैया मुंह में पानी आता, प्यास बुझ जाती। हाँ या ना, है ना। ये अब है क्वेश्चन थॉट प्रोसेस का, लेकिन कैलकुलेशन देखना, नुल्लुपुंजू कैलकुलेशन भैया, बहुत छोटी मोटी सी कैलकुलेशन है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। तो आपको पढ़ा होगा एज वेलोसिटी ऑफ मैन इंक्रीजेस, थीटा लगने लग जाता है, हमारी राइटिंग बहुत गंदी है। वेलोसिटी ऑफ मैन इंक्रीजेस, VRM shift towards एक्सेस, ये और इधर आता तो मैक्सिमम वेलोसिटी में ये कंडीशन हो जाए, मींस वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में आ जाए, है ना। इस डायरेक्शन में ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाए, बस ठुड्डी को टच करते हुए चली जाए। अभी फेस गीला नहीं हुआ रे, इसका मेकअप जो लगा होगा आंटी ने, अंकल है आंटी हमें नहीं पता, लेकिन मेकअप गीला नहीं होगा। तो यही तो रहा वेक्टर। अरे ये बंदा अगर इसका गला ये रहा, अगर ये VM से दौड़ रहा, रेन नीचे VR से गिर रही, तो रेन तो ऐसे दिखती हुई आई आ रही है। तो ये वाला वेक्टर यही तो है भाई, इसको पैरेलली उठा के मैं अगर इधर रख दूं तो बात तो वही है। तो अगर इस ट्राइंगल में ये थीटा मान ले, ध्यान से देखना क्वेश्चन एक लाइन का था, अगर मैं ये थीटा मान लू, थीटा, तो tan थीटा कितने आया, tan थीटा दैट विल बी VM बाय VR, हाँ या ना, यही तो आएगा, दैट विल बी VM बाय VR। और इस ट्राइंगल में भी जरा देखो भाई, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा है, तो tan थीटा लगाते तो भैया 12/16 आता है यहां पर, तो यहां पे लगा देते हैं tan थीटा। वेलोसिटीज वाले ट्राइंगल में अगर बात करूं बेटा, लॉजिक सी बात है यार, यही वाली वेलोसिटी जो आ रही है वो यहां से आ रही है, तो ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा बिल्कुल सिमिलर बनेगा, हाँ या ना, है ना। इंक्लिनेशन तो ये वाला वेलोसिटी का जो इंक्लिनेशन है वो तो सेम होना चाहिए। तो tan थीटा यहां पे क्या आता, VM बाय VR, और इस वाले में tan थीटा क्या आता भैया 12/16, क्योंकि ये होता 12 और ये होता 16। क्या क्या दे रखा है, मैन की वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन तो 12/16 इंटू वेलोसिटी ऑफ रेन कितना था जी, 10 से गिर रहा था ना, हमको तो यही याद आ रहा 10, ठीक है, इंटू 10। तो 4 से काट लेते तो 3/4, तो ये हो जाएगा 2/5, 15/2 आ रहा हमारे से। कैलकुलेशन बहुत घटिया करते हैं लेकिन फिर भी ठीक है, 15/2। अरे वाह, अरे वाह। अब ये आपका PYQ का क्वेश्चन है, देख लो, आसान था, आसान था कि भैया आप जैसे जैसे दौड़ोगे रेन एंगल पे आएगी, और दौड़ोगे और एंगल पर आएगी, और दौड़ोगे और एंगल पर आएगी। मैं इतना तेज दौड़ू कि भैया टोपी के एंड से आते आते ठुड्डी से जस्ट पास हो जाए, तो वही वाला ट्राइंगल यहां फॉलो करवा दो जे, हो गया आंसर। जो हमारे पास रेन आ रही है कहीं ना कहीं ये वाला एंगल थीटा से, तो उतना ही वर्टिकल से जितने एंगल पे रेन आ रही है वो यहां वाले ट्राइंगल में भी वैलिड हो गई, तो उसकी ठुड्डी बच जाएगी भाई, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा तुम्हें। अगला क्वेश्चन, अ ग्लास विंड स्क्रीन हुज इंक्लिनेशन विद वर्टिकल कैन बी चेंज माउंटेड ऑन अ कार। अब लॉजिकली सोचो, आपने मूवीज में देखा होगा हेरा फेरी में, है ना, जो बाबू भैया होता ना, राज्य, उनका एक चश्मा होता था जो आगे की साइड खुलता है ना, उसमें ढक्कन होते थे, ऐसे चश्मा होता था, उसमें आगे ढक्कन होते थे, ऐसे खोलोगे तो दिखता था, समझ रहे हो। तो ये वर्टिकल से आप उसका एंगल चेंज कर सकते हो, है ना, देखा होगा ना। तो अ ग्लास विंड स्क्रीन हुज इंक्लिनेशन विद वर्टिकल कैन बी चेंज, आपके घर में भी हो सकता है, कई बार खिड़की होती होगी, आपने सिटकी नहीं खोली, बाहर की साइड खोल दी, तो घर में जैसे आपके घर की दीवार है, खिड़की ऐसे खुलती होगी, वर्टिकल से आप एंगल चेंज कर सकते हो, समझ गए। बंद करते खिड़की बंद हो जाती है, ठीक है, ओके, सिंपल। तो हमारे पास एक गाड़ी है, अ ग्लास विंड स्क्रीन हुज इंक्लिनेशन विद अ वर्टिकल कैन बी चेंज माउंटेड ऑन अ कार। हमारे पास एक गड्डी है और एक स्क्रीन ऐसे थी, ठीक है, मान लो ऊपर हम लोगों ने एक ऐसे खिड़की है जो ऐसे खुल सकती है, ये हमारे पास कार है,
टायर लगा देते हैं, थोड़ी इज्जत दे देते हैं, नहीं तो डब्बा लग रहा है, वैगनआर टाइप। अ कार मूव्स हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, कार जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एट व्हाट एंगल अल्फा विद द वर्टिकल शुड द, ये आपका एडवांस का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत पुराना है लेकिन ठीक है, ठीक है। द कार मूव्स हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, एट व्हाट एंगल अल्फा विद द वर्टिकल शुड द विंड स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन। जो है बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, तो रेन नीचे की डायरेक्शन में गिर रही है विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक द विंड स्क्रीन परपेंडिकुलर, मतलब आपको भी पता है भाई, इसको छोड़ दो, अगर आप कार चला रहे होते हो तो आपकी जो विंड स्क्रीन है वो आगे वाली एंगल पे वर्टिकल है ना। अगर आपने अपनी गाड़ी बनाई होगी कभी, गाड़ी क्या बनाओगे तुम, ऐसे होती है ना गाड़ी, ठीक है, ये वर्टिकल से एंगल नहीं बना रही, हाँ या ना, वर्टिकल से एंगल बना रही है ना। अगर आपकी गड्डी में तेल नहीं है और ये खड़ी है तो बारिश ऐसे ऐसे आके गिरेगी इस पे, हाँ या ना, क्योंकि रेन वर्टिकली फॉलिंग है। अब आपका आया जोश, गड्डी में तेल डलवा लिया, ओ भाई ओ पापा की करे, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, और खत्म ही नहीं होता तो गाड़ी चलने आंदी, ओ भाई जब जब तुमने गाड़ी चलाई तो क्या होगा, रेन एंगल पर आएगी, है ना। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कितने एंगल पर इसको रखा जाए, इस शीशे को कितने एंगल पे रखा जाए कि कार आपकी 2 से चल रही है, बारिश 6 से गिर रही है, तो रेन इस पे 90 डिग्री पर आके हिट करे। समझ गए, समझ गए, समझ गए। एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन आधे बच्चों को क्वेश्चन समझ आना चाहिए। तो भाई हमारे पास जो रेन थी वो ऐसे गिर रही थी, वेलोसिटी ऑफ रेन 6 मीटर पर सेकेंड, कार की जो स्पीड थी दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, आई थिंक यही दे रखा है, 2 और 6, राइट। आपको भी पता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार दैट विल बी VR माइनस VC वेक्टर। तो रेन को ऐसे ही रखो, VC का उल्टा कर दो, इधर आता है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा भाइया तो इधर आएगा, है ना। तो दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, मींस हमारे पास उस शीशे पे ऐसे गिरने चाहिए, ऐसे गिर रही होती, ठीक है। अब मेरा जो शीशा है वो इसके परपेंडिकुलर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि शीशा ऐसे एंगल पर कि रेन उसको परपेंडिकुलर हिट करे, मींस अब जरा समझना, डायग्राम में खेल हो जाता है। यहां पर ये था हमारे पास शीशा, एंगल वर्टिकल से अल्फा, ठीक है, और रेन हमारे पास यहां पर ऐसे गिर रही है, ठीक है, रेन हमारे पास कुछ ऐसे गिर रही है। उन्होंने कहा कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, और ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो भैया ये अल्फा हो गया, हाँ या ना। यही तो बोला ना कि जब हमारे पास कार आगे की साइड चलेगी तो रेन ऐसे आते दिखेगी। उन्होंने कहा कि शीशे के परपेंडिकुलर आनी चाहिए, तो मैंने कहा ओके, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। जो कार वाले बंदे को लग रहा होगा कि रेन आ रही है, अब शीशा उस पे वो परपेंडिकुलर हिट करे तो दिस इज अवर मिरर या ग्लास, जो भी कह लो। तो ये ग्लास अगर अल्फा था वर्टिकल से, उन्होंने कहा कितने एंगल पर होना चाहिए, तो ये अगर अल्फा था तो इसे हिट करेगी 90 डिग्री पर। तो ये अगर अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा है तो वो अल्फा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है ना, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा हो गया। बेसिकली इस वाले ट्रायंगल में देखना, ये था आपका वेलोसिटी ऑफ कार 2 मीटर पर सेकेंड, ये था आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर 6 मीटर पर सेकेंड। चमक रहा है। अगर मैं इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो यही था वेलोसिटी VRC, और ये वाला था एंगल अल्फा, वही तो है। हॉरिजॉन्टल से नीचे का, हॉरिजॉन्टल से नीचे का tan अल्फा लगा लो भाई, tan अल्फा दैट विल बी परपेंडिकुलर VR बाय VC, ठीक है। तो हमारे पास tan अल्फा कितना आ जाएगा भाई, VR कितना है, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बी 3, तो अल्फा दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ 3, tan इनवर्स ऑफ 3 हो तो गया। क्या पंगा है जी, तो यहां से आप निकाल लोगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। सारा गेम वेक्टर्स की डायरेक्शन का है, सारा गेम वेक्टर्स की डायरेक्शन का है।
चलो आगे देखते। A boat moves relative to water with a speed with a velocity which is 1/n times the river flow। ठीक है, मींस हमारे पास अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर को आप वी आर लेके चल रहे हो, वेलोसिटी ऐसे लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर मैं वी आर लेके चल रहा हूं तो बोट की वेलोसिटी कितनी है, वी आर बाय एन, 1/n टाइम्स दे दिया ना। एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव्स टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। भाई सोचो, अब ड्रिफ्टिंग मिनिमाइज हो जानी चाहिए, है ना। मींस अगर आपकी बोट ए पॉइंट से चलते चलते इधर पहुंच गई एग्जैक्टली बी पॉइंट पर, इफ बोट रीचेस एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट तो ड्रिफ्टिंग जीरो हो गई। भाई खिसका ही नहीं ना, तो मिनिमम ड्रिफ्टिंग तो यही हो सकती है, मिनिमम ड्रिफ्टिंग तो यही हो सकती है कि आप डायरेक्टली पहुंच गए, सर अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच, अबे तब भी तो ड्रिफ्ट हुए ना। आपकी स्पीड रिवर से ज्यादा थी तो आपकी ड्रिफ्टिंग हो गई उस डायरेक्शन में, रिवर की ज्यादा थी तो इस साइड हो गई, लेकिन मिनिमम ड्रिफ्टिंग तो वही हुई जब आप सामने पहुंचे। तो इन्होंने क्या कहा कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन, मतलब पानी की डायरेक्शन से ये किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए कि भाई काम बन जाए। तो अभी तो हम लोगों ने निकाला था ये ऐसे तैरेगा, ये थीटा आएगा, और हम लोगों को पता है साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाय वी एस होता है, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वी आर बाय वी एस। लेकिन किधर से पूछा है भैया, यहां वाली डायरेक्शन से पूछा है, तो पाई बाय 2 जोड़ोगे ना, तो आंसर आपका कितना आना चाहिए हमारे पास, पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ वी आर बाय वी एस अगर करोगे, या वी आर बाय वी बी कर लो, कोई नहीं, बी बी कईयों को चाहिए होगी तो पढ़ लो बेटा। हाँ, तो यह आ जाएगा, तो वी आर बाय वी बी दैट इज वी आर बाय एन, तो पाई बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एन, पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स, अरे 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 हमारे पास कुछ गड़बड़ है, 1/n टाइम्स द रिवर फ्लो। हाँ, तो यहां पे एक ना एक जगह तो होना चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। वी आर अ बोट मूव्स रिलेटिव टू द वाटर विद स्पीड 1/n टाइम्स द रिवर फ्लो ऑफ वेलोसिटी, तो वही तो है वी आर बाय एन। ठीक है, तो वी आर बाय वी बी करेंगे, तो वी बी हमारे पास वी आर बाय एन है, तो उल्टा जाके साइन इनवर्स ऑफ एन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 1/n, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही? तुम होते क्लास में तब तक मिस्टेक बता बता के कर देते, तो हमारे हिसाब से तो भाई ये आना चाहिए, क्योंकि ये वाला एंगल भी होगा और ये वाला भी होगा, तो वी आर बाय वी बी ही आएगा बिल्कुल। अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद अ वेलोसिटी व्हिच इज 1/n टाइम्स द रिवर फ्लो, तो वही तो करा है भाई। ये बात चेक कर लेना, हमारे हिसाब से यहां पे ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ कच 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 कच। ठीक है, तो आंसर आप ये वाला मार्क कर लेना, हम भी चेक कर लेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अभी के लिए इतने से काम चलाइए। ओके, चला जाए अगले पर। अ शिप इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ विद अ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर शिप इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो भैया पहले डायरेक्शन बना लो। ठीक है, A ship is moving towards south with speed 20 किलोमीटर पर आवर, तो हमारे पास एक स्पीड शिप है, यहां पर ये नीचे की डायरेक्शन में जा रही है टुवर्ड्स साउथ विद 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लेते शिप ए है, एंड अनदर शिप इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो इस डायरेक्शन में जा रही है विद स्पीड 20 किलोमीटर, ये भी उतने से ही चल रही है बे, तो यहां पर दूसरी शिप जा रही है, ये वेलोसिटी ऑफ बी है, ये भी 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट शिप बी इज, अच्छा एक किसी टाइम पर शिप जो बी है इज ड्यू साउथ ऑफ शिप ए एट एन डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम शिप ए। ओए होए 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 अंग्रेजी बेटा, मौत आने वाली है कई बच्चों को, क्योंकि अंग्रेजी क्या कह रहा पहले वो समझ लो। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, राजवंश सर इज बेस्ट। ठीक है, चलो कोई नहीं, मजाक अलग। भाई जरा ये समझो, पहली इस वाली लाइन को देखो, एट अ सर्टेन इंस्टेंट शिप बी इज, जो बी है इज ड्यू साउथ ऑफ शिप ए। मान लो अगर मैं ए को यहां मान रहा हूं
तो जो बी शिप है वो उससे साउथ में है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मींस ये वाला डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का, ठीक है, फ्रॉम शिप ए, ठीक है। अच्छा, और ए चल रहा था साउथ की तरफ, ए इधर जा रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए, और बी जा रही है इधर, देख रहे हो, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी, ये ए है ये बी है, ऐसे था, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द शिप एट द टाइम आफ्टर विच दे विल बी क्लोजेस्ट टू ईच अदर। ये है एडवांस का क्वेश्चन आपके लिए, दिमाग लगाना पड़ेगा जी, पहले तो अंग्रेजी समझ लीजिए एडवांस के क्वेश्चन की। A ship A is moving towards south, पहले डायरेक्शन दे दी, ship A is moving towards south with speed 20 km per hour, another ship is moving towards east with speed 20 km per hour, दोनों की स्पीड दे दी। At a certain instant the ship B is due south of ship A at a distance of 10 km, मतलब B वाली इसके साउथ में है 10 किलोमीटर की दूरी पर, 10 किलोमीटर की दूरी पर, ओके, फ्रॉम शिप ए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब बच्चों को लगेगा सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 10 ही है, क्योंकि थोड़ी दूर के बाद ये इधर रहेगी ये इधर हो जाएगी। अब जरा देखो क्या पूछा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द शिप, ठीक है, एंड टाइम आफ्टर विच दे विल बी क्लोजेस्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए, हमारे लिए नहीं, एक दूसरे के लिए, मींस इनमें से कोई भी एक ऑब्जर्वर बनाओ, पहले किसी को भी रोक सकते हो, ठीक है। तो जो हमारे पास ये था ना बेटा, इसको ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यह आपका थ्योरी पढ़ाई जा चुकी है लेकिन ध्यान से नहीं समझते। ये ए था, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए, और बी ये था, ठीक है, दिस इज बी एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी। मैं ए को रेस्ट पर मान लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अगर ए निकालते तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करते, ये निकालेंगे तो ए रेस्ट पर हो जाएगा, है ना, ए रुक जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी नीचे है, इसका उल्टा करके इसको दे दो जी, ऐसे, ये आता वेलोसिटी ऑफ ए का नेगेटिव। इन दोनों, ये भी 20 है ये भी 20 है, दोनों को जोड़ोगे ऐसे आएगा वी नेट, ध्यान से समझना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। जब दो वेक्टर, जरा ध्यान से देखो, वैल्यू भी डालते तो वीबी की अगर आप डायरेक्शन डालते तो 20 आई कैप डालते, माइनस इसकी है बेटा हमारे पास कितनी, -20 जे कैप, तो -20 जे कैप डालते, ओवरऑल क्या आता, 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, तो यही तो आ रहा है 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, यही तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं वैल्यू की बात करूं बेटा तो अंडर रूट में 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर करते तो कितना आता भैया, 20√2 ही तो आता, वही तो है, मींस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है 20√2। समझना, ए रुक गया अब बी कहां जाते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसे, मतलब क्वेश्चन चेंज हो गया अब, क्योंकि दोनों चल रहे थे ना, और उन्होंने पूछा इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, अब ए रुक गया, बी यहां पर था, वो बिल्कुल बीच में 90 डिग्री था ना, बिल्कुल बीच में ऐसे जाएगा, इसके लिए दिस विल बी पाथ ऑफ बी एज सीन बाय ए। ए को क्या लगेगा, जब वो ए भी चल रहा था, ए को लगेगा कि बी ऐसे जा रहा है भैया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, हाँ या ना, ए ऐसे जा रहा है, और क्योंकि यहां पर भी इसके पास 20 था, यहां पर भी इसके पास 20 था, तो ये 45 डिग्री पर ऐसे जा रहा होगा, हाँ या ना भाई। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में बनाते हैं, तो ये इस टाइप से ही तो आया, और ये वाला डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 10। अब जरा सोचो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी बी ए के लिए ये रुका हो गया, ए को क्या लगेगा कि भाई बी सबसे पास कब आएगा, बी सब 10 किलोमीटर पे है, फिर जरा आता तो कुछ और होता, ये वाला डिस्टेंस होता, फिर ये 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 होता, तो सबसे शॉर्टेस्ट तो यही आया, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आएगा, आर परपेंडिकुलर,
ठीक है, फॉर ए विच इज एट रेस्ट आर परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिंपल। अगर मैं किसी तरीके से आर परपेंडिकुलर निकाल पाता तो इन दोनों के लिए सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये होता। दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। है ना? तो हो तो गया क्वेश्चन। ट्राइंगल जरा देखो, ये ट्राइंगल में ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये था, ये 10 किलोमीटर है, ये आर परपेंडिकुलर है, ये ऐसे जा रहा था, ये 45 डिग्री है। तो भाई साइन 45 लगा लो, तो साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया आर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो गया 10, तो 1/√2 इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर बाय 10। तो आर परपेंडिकुलर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय √2, 5√2 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया उसका 5√2 किलोमीटर। ठीक है, टाइम क्या होगा यहां तक पहुंचने का टाइम, है ना? तो टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना? तो अगर ये 10√2 था तो ये भी 10√2 रिजॉल्व भी कर सकते थे, 10 cos 45, तो ये भी 10√2 आएगा। इतनी स्पीड से VB आया था उसका 5√2, 20√2। तो भाई 20√2 से ये वाला डिस्टेंस चलने में इसको कितना टाइम लगेगा ये निकालना था। इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना हो गया 10√2 और स्पीड थी 20√2 की, 1/2 आवर्स। दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो टाइम लगेगा उसको 1/2 आवर और जो मिनिमम आर परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी 5√2 किलोमीटर। ठीक है, यही निकाला था ना हमारे पास। ठीक है, 5√2 किलोमीटर। ओके, सिंपल। कैसे करा भाई, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, तो ये 2 बन जाएगा, तो 5√2 आ जाएगा। कईयों को ये भी दिक्कत है। तो बेटा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है हमारे पास कि अगर मान लो ए रुका हुआ होता तो बी ऐसे जाते हुए दिखाई देता, ऐसे टैं, तब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 ही होता। समझ रहे हो? अगर ए रुका हुआ होता तो बी उसको ऐसे जाते हुए दिखाई देता, तब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 ही होता। लेकिन दोनों चल रहे हैं। इन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया आफ्टर विच दे आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर, दोनों को अपना क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब दिखाई देगा? तो एक को रोक लो, किसी को भी रोक सकते हो। ए को रोकोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालते, तो या था 20i कैप प्लस 20j कैप, मतलब इधर और इधर, या तो इसकी जो वेलोसिटी थी उसको उल्टा करके इधर दे दो और इसका रिजल्टेंट मींस बी ऐसे जाते हुए दिखाई देता, बी ऐसे जाते हुए दिखाई देता। तो इस रास्ते पे ए जो रेस्ट पर है उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता। ट्राइंगल से ये 90 डिग्री था, BCAB है, BCAB है 45 डिग्री पर जा रहा है, तो इस ट्राइंगल से आप निकाल लो, बस हो गया काम। ठीक है, तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चन हैं, अगले वीक में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, तो भाइयों मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने आपको कहा था पेजेस बचा के रखिएगा, उसमें भर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तुम देख सकते हो कैलकुलेशन कितनी कम से कम है, राइट? तो अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।